अब हम देखते हैं इधर इमरान है, इनसे दोबारा कोशिश करते हैं। और एक कोई फातिमा बिनते मोहम्मद है जिनका माइक और कैमरा कनेक्टेड नहीं है, माइक का एक्सेस देंगे तो स्ट्रीम यार्ड मुझे ऑप्शन देगा आपको लेने का, वरना नहीं। ठीक है, तो हेलो। इसलिए अपना अब माइक ऑन करें। हाँ जी। हाँ जी हाँ इमरान, जी, क्या क्या हाल हाल है? है, कैसे आवाज हैं आप? क्लियर है? हाँ जी क्लियर, क्या हाल है आपके? ठीक, आप सुनाएं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि अगर एज अ एथिस्ट हम ये नहीं मानते कि ना कोई पहले जिंदगी थी, ना ही मरने के बाद कोई जिंदगी होगी, बिल्कुल ऐसे ही है ना? तो क्वेश्चन ये है कि फिर कौन सी चीज़ है कि जिसकी वजह से हम जिंदगी में अच्छे काम करें? हमें एक बुरे काम करने की फिर इजाज़त क्यों नहीं है? हम बुरे भी कर सकते, क्योंकि मरने के बाद हमें ये है कि कोई मतलब जिंदगी है ही नहीं, ना किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, ना किसी ने पूछना है। तो क्या मतलब, इसकी क्या रीज़न है? कि हमें कोई रीज़न होगी, कि हमें कोई लॉजिक होगी कि अच्छे काम करने की, हम बुरे काम क्यों ना करें? यार, इंसान की जो नेचर है ना, उसमें ये बात है कि उसका बुरे काम करने को दिल नहीं करता। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं मफादात के लिए और मसलों की वजह से बुरे काम करते हैं, मगर अगर इंसान की एक अच्छी तरबियत की जाए, उसे प्रॉपरली उसको समझाया जाए और उसे ये एहसास दिलाया जाए कि तुम जब बुरा काम करते हो तो दूसरे का नुकसान होता है और दूसरे का नुकसान आपको नहीं करना, तो लोग मान जाते हैं इस बातों को। दुनिया में मजहब के बगैर जो लोग रह रहे हैं एथियस्ट, वो मजहबियों से ज्यादा अच्छे हैं, कम करप्ट हैं वो। जेलें दुनिया की मजहबी लोगों से भरी हैं, एथियस्ट से नहीं भरी। नॉर्वे और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जहां पे मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो एथियस्ट है, उधर जेलों में सिर्फ और सिर्फ मजहबी लोग ज्यादा हैं, कम है एथियस्ट बहुत। क्यों? इसकी एक सिंपल सी वजह, हम ये समझते हैं कि अगर मजहब की मोरालिटी हमसे छीन ली जाएगी, कि मजहब मुझे ये ना बताए कि तुमने कत्ल नहीं करना, तो मैं कत्ल करने लग जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं। ऐसे नहीं होता। मैंने मजहब छोड़ दिया ना, मगर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अब मैं फील करता हूं इंसानों की तरफ, वैसी मैंने कभी मजहबी होते हुए फील ही नहीं की थी, क्योंकि मजहबी होते हुए हर चीज एक सौदेबाजी थी। देखें, मैंने पहले भी ये बात बड़ी दफा की है कि नेकी और अच्छाई में फर्क है। नेकी क्या है? नेकी जो है वो एक लालच है। असल अच्छाई जो है उसका नेकी, वो नेकी नहीं है। असल अच्छाई इंसान तब करता है जब उसके जहन में कोई लालच नहीं होता और कोई खौफ नहीं होता। और क्या इंसान असल अच्छाई करने के लिए केपेबल है, कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। जब इंसान रोड पे पड़े हुए किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को देखता है ना, किसी मजहब की किताब में ये नहीं लिखा कि आप अगर ऐसे जानवर की मदद नहीं करेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे, मगर इंसान सिर्फ उसकी हालत देख के ही, उस पर तरस खा के ही, उसकी तकलीफ को देख के ही उसके दिल में आता है कि मैं इसकी मदद करूं। वो कहां से आता है? तो इंसान जो है ना, अच्छाई करने का 100% केपेबल है और इंसान बुराई करने का भी केपेबल है, मगर इंसान का जो मुआशरा है, जो उसकी तरबियत है, या वो जब एक दरिंदा बनना चाहता है तो वो बन सकता है। मगर अगर इंसानों की अच्छी तरबियत की जाए और उन्हें मजहब के बगैर भी ये समझाया जाए कि अच्छाई करनी चाहिए, तो वो अच्छाई करते हैं। और हर नेकी अच्छाई नहीं होती। हज करना कोई नेकी नहीं है, अच्छाई नहीं है। वो नेकी जरूर है पर अच्छाई नहीं है, क्योंकि हज से दुनिया में किसी इंसान, किसी जानवर का कोई फायदा नहीं होता। हज करने से, नमाज पढ़ने से किसी इंसान और किसी जानवर का कोई फायदा नहीं होता। ये नेकी है, ठीक है, मगर ये अच्छाई नहीं है, क्योंकि वही पैसा आप गरीबों को भी दे सकते थे। वही पैसा आप किसी और अच्छे काम पे, किसी हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान से अरबों रुपए के लोग हर साल उम्रे और हज करने जाते हैं, अगर वही पैसा पाकिस्तान में रहे तो बहुत से लोगों का उससे भला हो सकता है। अगर वो पैसा, फर्ज करें आपने सोचा कि मैंने 1.5 लाख रुपया या मैंने 6-7 लाख रुपया जो हज पे लगाना है, ठीक है, मैंने 6-7 लाख रुपया हज पे लगाना है, और वही आप हज का प्रोग्राम कैंसिल कर दें और आप ये सोचेंगे मैं अपने घर की ऊपर वाली बिल्डिंग बनवा देता हूं, तो यकीन करें ये हज से ज्यादा नेकी का काम है। क्यों? क्यों ये हज से ज्यादा नेकी का काम है? क्योंकि जब आप वो बिल्डिंग ऊपर वाली बनवाएंगे तो आप जाएंगे किसी दुकान से मटेरियल खरीदेंगे, आप अपने घर में 10 मजदूर लगाएंगे और वो 10 मजदूरों के घर का चूल्हा जलेगा। ठीक है, तो अच्छा। इवन के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने का कितना फायदा है? सही है। तो अगर इंसान का सिस्टम एक जस्टिस की बेस पे चलता रहे और इंसानों की अच्छी तरबियत की जाए, तो आई डोंट थिंक के इंसान को नेकी की जरूरत है। अच्छाई काफी है इंसानी इंसानी जो है ना, उसको, तहजीब को आगे चलाने के लिए। अच्छा, आपने वो कहा कि जो एथिस्ट हैं वो ज़्यादा मतलब जो हैं वो सुलझे हुए हैं, यानी वो ज़्यादा किलर नहीं है। तो उसकी एक रीज़न है, उसकी लॉजिक है प्रॉपर, कि एथिस्ट की तादाद इस वक्त दुनिया में कम है कंपेयर टू रिलीजन। रिलीजन को फॉलो करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं।
तो एक रिपोर्ट है, काफ़ी नहीं, ज़्यादा मैंने आपको रिपोर्ट्स हैं मिसाल चाइना में। इसीलिए नॉर्वे की दी है ना मेरे भाई, नॉर्वे में 50% मैं से भी ज्यादा लोग मिसाल देने एथियस्ट हैं। लगा हूँ कि अमेरिका के अंदर 1000 जो प्रिजनर है उसमें से ऑलमोस्ट 1% एथिस्ट होता है, उसमें एथिस्ट होता है। और चाइना की मिसाल है, उसमें काफ़ी और ज़्यादा जो अमेरिका की किलर्स हैं कितनी उधर। आबादी एथियस्ट है भाई? अमेरिका की कितनी आबादी एथियस्ट है? तो मैं वही कह रहा हूँ कि फिर आप इसको एथिस्ट को रिलीजन के लोगों के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि 90% से ज़्यादा जो दुनिया की आबादी वो उसको किसी ना किसी रिलीजन को फॉलो करती है। तो ये लॉजिक तो ना हुई कि रिलीजन वाले ज़्यादा किलर्स हैं, वो ये तो दोनों हो जाते हैं। अगर एथिस्ट काम अगर कोई किल करेगा तो वो वो भी उसका नाम क्या है, बुरा है। ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि रिलीजन का जो बंदा है अगर वो करेगा तो उसको आप एथिस्ट से कंपेयर करें। दूसरा आपने कहा कि हज का अगर पैसा रहे, तो इस्लाम में मेरे ख़्याल से ये है कि हज सिर्फ़ उस पे फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तिताअत है। और अगर सऊदीया में देखा जाए तो कितने ज़्यादा लोग हैं जो उधर पूरे मतलब जब हज होता है तो कितनी ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं, जॉब्स अपॉर्च्युनिटी मिलती हैं। जॉब की आपने बात की है ना, तो क्या सऊदीया को इससे कोई फ़ायदा नहीं है? या सऊदीया में वहाँ भी तो ह्यूमन रहते हैं ना, आप भी ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, तो अगर उधर पैसा लग जाएगा इधर की बजाय तो उसमें क्या बुरा है? आप इसकी कोई एग्ज़ाम्पल या क्या लॉजिक हो पहली तो सकता है, बात दोनों यह है कि सेम? मैं आपका पहली पहली तो बात यह है कि आपके आपने जो लॉजिक पेश किया जरा वो पहले गलत है, उसका बता दें कैसे। अमेरिका में 22% लोग अपने आप को नॉन रिलीजियस कहते हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन के मुताबिक 22% लोग नॉन रिलीजियस जेलों में होने चाहिए, मगर आपने अभी खुद कहा कि 1% नॉन रिलीजियस लोग सिर्फ जेलों में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नॉन रिलीजियस लोग बहुत कम क्राइम करते हैं, ठीक है, बात साबित हो गई। दूसरी बात यह है कि भाई सऊदी अरब हमसे ज्यादा अमीर है या हम उससे ज्यादा अमीर है? नहीं, वो तो भाई रीज़न मुझे नहीं है सऊदी अरब मुसलमानों के अमीर लिए, है, क्योंकि वो मुकद्दस पैसों की जगह है। जरूरत। मुझे बताएं, इस सवाल का सिर्फ जवाब दें कि हम ज्यादा अमीर है कि सऊदी अरब ज्यादा अमीर है? अच्छा, अगर कोई अमेरिका से जाता है तो अमेरिका ज़्यादा अमीर है या सऊदी अरब ज़्यादा अमीर है? इसको ज़रा कन्फर्म आप करें। मेरे ख्याल में उधर भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सऊदीया नहीं, ये तो के पास कोई बहुत लॉजिक पैसे ना हैं। हुई। अगर नहीं तो कोई चले ना, साहिब हम अमेरिका की इस्तिताअत नहीं, है, हम अमेरिका की बात क्यों करें, हम अमेरिका की बात क्यों करें, क्यों हम करें? वो पाकिस्तान की बात दुनिया करते हैं। मुझे मुसलमान आप बताएं, पाकिस्तान यानी ज्यादा अमीर है सऊदीया से? मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के मुस्लिम की, आप मुझे इसका बताएं। नहीं नहीं, मैं अमेरिका के मुस्लिम की नहीं कर रहा, क्यों? मैं पाकिस्तानी हूँ, क्यों? इसलिए पाकिस्तान के मुसलमान की बात करता हूँ ना। अच्छा चलें, ये अब क्या आप मेरा लॉजिक जवाब हुई? सुनना चाहेंगे या आप बहस करना चाहेंगे? जी बताएं। हाँ, तो बात यह है कि भाई सऊदीया हमसे बहुत अमीर है, ठीक है, और हमारी इकोनॉमी के अंदर जब हज पे आप जाते हो ना, तो उस पे आपके रुपये नहीं लगते, आपके स्टेट बैंक से डॉलर जाते हैं वहां पे, ठीक है। और फिर आपकी हालत यह है पाकिस्तान की कि बाद में जा जाके वही जो साल में जो आप 1 अरब डॉलर उधर लगा लेते हैं ना, फिर आप जाके कहते हैं माई बाप हमें ये 2 अरब डॉलर दे दो, हमें अपने बैंक में रखना है क्योंकि डॉलर बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अगर वही आप हज ना करें ना, तो आपको जाके सऊदीया के आगे हाथ ना जोड़ने पड़े, ठीक है, समझ गए बात। तो बात यह है कि हमें जरूरत है, अमेरिका का तो इशू है ना, अमेरिकी तो जाते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो जाते रहे, इकोनॉमी का मसला नहीं है। मगर मैंने अ- आपको जो बात बताई है, आप नहीं, एक मिनट, मेरी पहले मेरा मेरा पूरा जवाब सुन ले। जी आपने जी, बना ली, आप मैंने करें। इकोनॉमी की दी है मिसाल। ये झगड़ा सिर्फ इकोनॉमी का नहीं है, झगड़ा ये है कि हज से इंसान का कोई फायदा नहीं होता, किसी इंसान का। सऊदी अरब वाले माई बाप ब्राह्मण जो सऊदी अरब वाले हैं, उनका फायदा तो होता जरूर, ठीक है, उनकी जेबें तो पहले ही बहुत गहरी है ना, सही है। जो इंसान ज्यादा डिजर्व करता है ना सऊदी अरब वालों से, वो पाकिस्तान में फिर भी भूखा मरता है, समझ गए आप। मैं ये भी अच्छा नहीं कहता, एक मेरी बात सुन लो, अभी आप समझ रहे हो कि सिर्फ इस्लाम का मसला है, ये इस्लाम का भी नहीं है। मैं ये भी कहता हूं कि क्रिश्चियन भी ना जाए रोम और यरूशलेम, ठीक है, वो भी अपने अपने आसपास गरीब लोग या अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें ताकि अपने मुल्क का फायदा हो, समझ गए। अच्छा, मैं सिर्फ यानी आपके इस्लाम को ही नहीं कह रहा, मैं तीर्थ यात्रा पे जाने की बात भी नहीं करता, मैं भी नहीं कहता कि नेपाल जाओ जाके जो है ना वहां पे जाके अपने मंदिरों को देखो, मैं उसको भी गलत कहता हूँ, मैं सबको गलत कहता हूँ, मैं चर्च को भी गलत कहता हूँ, चर्च में चंदा देना भी गलत है, ठीक है। चले और वो इससे यानी नेकी है, वो अच्छाई नहीं है, वो अच्छाई नहीं है। अच्छाई ये है कि आप बेलौस होके बगैर अल्लाह की जन्नत के, बगैर जो दोजख के खौफ के अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो अच्छाई है। नेकी तो वो है ना कि जब आप कर लेते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरा स्वाब जो है ना, मेरे स्वाब के बैंक में इतने करोड़ स्वाब और इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। तो असल में ये असल अच्छाई नहीं है। आप नेकी करने से आप अच्छे इंसान नहीं बनते, मगर अच्छाई करने से आप अच्छे इंसान बनते हैं। इसका डिफरेंस शायद आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा चले, मैं आपने वो कहा है कि वो पैसा जो भी है हज का वो तो अपने मुल्क में लग जाए वो बेटर है। अच्छा, अगर कोई
एथिस्ट है वो रहता है पाकिस्तान में, ठीक है, अगर वो चाहे कि मैंने अमेरिका विजिट करना है, तो क्या लॉजिक है टूरिस्ट की तौर पे, क्या टूरिज्म उसको वो पैसे उधर ही यूज नहीं कर लेने चाहिए पाकिस्तान में, क्यों अमेरिका विजिट करना चाहिए? आप हज को और इसको टूरिस्ट को तो कंपेयर नहीं कर सकते। इस्लाम ने तो ये कहा सिर्फ वो जाए जो साहिब इस्तिताअत है। इस्लाम ने कहीं पे नहीं कहा कि हर कोई हज करने जाए। तो टूरिज्म भी खत्म हो जाना चाहिए, फिर किसी को किसी मुल्क में जाना नहीं चाहिए, विजिट नहीं करना चाहिए। वो पैसा जो भी है, जो गरीब मुल्क है उनका, तो फिर उनमें जो लोग रहते हैं उनका तो कोई हक ही नहीं है कि वो टूरिस्ट बन के जाएं, और जो यूरोपियन मुल्क है वो विजिट करें, और यूरोप वाले ये जो जाते हैं सारे जो भी कंट्रीज हैं, तो ये खत्म हो जाना चाहिए टूरिज्म। अगर आपकी मिसाल ही गलत है, क्योंकि टूरिज्म नेकी तो नहीं है ना। टूरिज्म नेकी है? टूरिज्म नेकी है टूरिज्म या नेकी टूरिज्म नहीं है, अच्छाई या लेकिन क्या है? मुझे क्या बताएं, आप टूरिज्म को नेकी समझते हैं तो मैं आपका आर्गुमेंट वैलिड समझ लेता हूं। बताएं। नहीं नहीं, आपने कहा है कि वो जो नहीं नहीं, पैसा आप एक मिनट दोबारा गौर से मेरी बात दोबारा सुने। ओके ओके, क्या टूरिज्म नेकी है? सवाब लिखा जा रहा है कहीं टूरिज्म का? चले मैं बताता हूँ। अगर कोई भी, अगर आप कह लें क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, अगर वो किसी और कंट्री में कोई अपनी रिलीजियस प्लेस देखने जाता है, तो इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? अगर वो उसको नेकी समझ के जाता है, तो क्या ये वो अच्छाई उसको नहीं नहीं है। जाना चाहिए? मैं आपको सिंपल सी बात मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, वो अच्छाई नहीं है, अच्छाई और नेकी वो नेकी है। अलग चीज है, आपने पहले हाँ, कहा अच्छाई अच्छाई और और नेकी नेकी। बिल्कुल अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग ठीक चीजें है, हैं दोनों। तो क्योंकि जो अच्छाई अब होती अगर है, अच्छाई सुने दोबारा, गौर से सुने दोबारा। अच्छाई होती है बगैर लालच के, सवाब के लालच के बगैर और जहन्नम के खौफ के बगैर जो अच्छा काम आप करते हैं वो होती है अच्छाई। और जो सवाब के लालच और जहन्नम के खौफ से आप करते हैं, असल में आप अंदर से मकार हैं, आप अंदर से ईवल हैं। आप 1 रुपया भी किसी पर खर्च नहीं करना चाहते, मगर क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह ने जो मेरा सवाब का बैंक अकाउंट खोला हुआ है उसके अंदर बहुत सारा सवाब इकट्ठा हो जाना है, इसलिए मैं लोगों को पैसे दूं। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे हुक्मरान लोगों को रिश्वत देते हैं, बिल्कुल ये वैसा ही है। ठीक है, अच्छा अल्लाह को बेसिकली आप दे रहे हैं रिश्वत। अच्छाई वो है जिसमें अल्लाह को रिश्वत नहीं दी जाती, या अल्लाह से अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की जाती। आप सिर्फ उस बंदे का, उस जानवर का भला करना चाहते हैं जो डिजर्व करता है, वो होती है अच्छाई। ठीक है, और टूरिज्म का मैंने आपको पहले भी बता दिया कि टूरिज्म नेकी तो है नहीं है ना, अच्छाई भी नहीं है। हम तो कोई ये कहता ही नहीं है मैं टूरिस्ट, मैं थाईलैंड फिर के आया हूं तो जी मैं तो बड़ी नेकी करके आऊं, मेरा तो इतना स्वाब इकट्ठा हो गया जी मेरे अल्लाह मियां वाले अकाउंट में। ठीक है, इसलिए आप थाईलैंड के टूरिज्म को या चर्च के ऊपर पैसे लगाने को, या कोई क्रिश्चियन उठ के पाकिस्तान से लुर्दस फिर के आ जाए या यरूशलेम फिर के आ जाए, वो नेकी नहीं है, वो अच्छाई नहीं है। वो नेकी हो सकती है उसकी डिक्शनरी में, मगर वो अच्छाई नहीं है। कोई उससे नहीं, हम इंसानियत का या ओवरऑल कोई फायदा किसी का भी नहीं होता। अच्छा, अगर एक बंदा एक क्रिश्चियन है, वो रोम जाता है, रोम अब दो उसकी वो क्या नाम है इंटेंशंस हो सकती हैं। अगर वो रोम विजिट करता है कि मुझे इसका सवाब मिलेगा, मैं अपनी चीजें देखूंगा, एक एक बंदा वो जा रहा है और दूसरा बंदा वो जा रहा है जो सिर्फ उसको टूरिस्ट के तौर पे देखना चाह रहा है, तो अब अगर जो सवाब वाला वो गलत है और जो कह रहा है कि मैं वैसे ही विजिट करना चाह रहा हूँ वो सही है, जा तो दोनों ही रहे हैं, दोनों पैसा लगा रहे हैं, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई। इसको अगर आप नहीं नहीं लॉजिकली नहीं कोई नहीं नहीं, वो जो बंदा टूरिज्म के लिए रोम गया और रोम से वापस आया उसे को हाजी साहब तो नहीं कहता ना। ठीक है, उसकी उसकी इज्जत में इजाफा थोड़ी होता है, नरगसियत में इजाफा तो नहीं होता ना। जब आप हज करके आ जाते हैं तो आके नाम के साथ सबसे पहले क्या लगाते हैं? अगर दुकान है जी मूदा बट करियाना स्टोर, तो फिर उसके सामने वो लिख देते हैं हाजी मूदा बट करियाना स्टोर। ठीक है जी, और फिर हर बंदे को चिट्टी दाढ़ी रख लेते हैं, ठीक है, चिट्टा चौवा पहनना शुरू कर देते हैं, और हर कोई कहता फिरता है जी हाजी साहब की दुकान पे हम गए हैं। और हाजी साहब फिर हाजी बन के लोगों को खूब फ्रॉड लगाते हैं और जो लोगों को ये बताते हैं जी अल्लाह ने मुझे अपना घर दिखाया, हालांकि वो पैसे कहां से आए होते हैं? लोगों को लूट के। ठीक है, तो नहीं, जो आमतौर भी पे ये अगर हज और रोम के विजिट लोग पता क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने लोगों के सामने अपने आप को नेक दिखाना होता है। समझ गए? अच्छा, जो टूरिस्ट होते हैं ये जब विजिट करके आते हैं, ये भी तो बड़ा या मतलब आपको अभी तक दिखाते हैं। अब वो भी तो टूरिज्म बड़ा की इंस्टाग्राम पे दरमियान लिखते और हैं कि मैंने टूरिज्म के जर्मनी विजिट। दरमियान और हज के दरमियान अभी तक आपको फर्क ही नहीं समझ आया? नहीं नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। आपने इकोनॉमी की बात शुरू की है कि अगर मक्का में वो जाएंगे तो तो मैंने गलत। वो तो एक साइड टॉपिक है इकोनॉमी का, वो मेन टॉपिक थोड़ी है। मेन टॉपिक तो ये है कि नेकी और अच्छाई में फर्क क्या है। और हज जो है वो आपने वो कहा ना, मुनाफिकाना वो किस्म की नेकी है। ठीक है, रोजे भी पाकिस्तान में तो लोग रोजे भी रखते हैं, वो दूसरे पे एहसान कर रहे होते हैं क्योंकि वो अल्लाह पे एहसान कर रहे होते हैं। ठीक है, पहले अल्लाह पे एहसान, फिर साथ दूसरों पे भी एहसान हो। मैं नहीं देखो नहीं, अल्लाह आप के लिए उसी रोजे रख रहा टॉपिक हूँ, पे रहे ना।
तूने अपना अकाउंट अल्लाह के साथ खोला है, सवाब उसमें दाखिल कर रहा है, हैं? तो यही बात है यार। अच्छा यार, वो मैं कह रहा हूँ कि वो जो विजिट करके आते हैं वो भी तो शो ऑफ करते हैं ना, कि मैं इंस्टा पे हर जगह दिखाते हैं यार मैंने वो ये शो ऑफ कंट्री करना विजिट की, नेकी ये है, की। वो शो ऑफ करने के लिए वो कहते हैं कि ये नेकी है। तो आपके पास क्या प्रूफ है कि अगर किसी को हाजी को कह रहा है तो वो नेकी है, तो ये है वो उसको सुभान, तो अगले को हज हज मैं कहता हूं पाकिस्तानियों को ये पता हो ना कि हज का सवाब नहीं होना, तो यकीन करो पाकिस्तानी कभी हम सऊदीया पे थूके भी ना। समझने की बात ये है, ठीक है। और सारी देख आप आज आज अल्लाह ऐलान करवा देना कि हज से कोई सवाब नहीं होता। तो उन्होंने सऊदी अरबों ने मक्का ढा के ऊपर उन्होंने उसके ऊपर कसीनो खोल देना, ठीक है, काबे के ऊपर। आप वो हज के सवाब की वजह से तो सारी बातें हो रही हैं, आप समझ भी रहे हैं पर मान नहीं रहे बस। अच्छा चलें, आप वो पहले वापस उसी पे ही आते हैं ना जो मुझे आप कह बताएं रहे कि थे कि सऊदी अरब के सहरा को देखने कौन जाएगा अगर वो अल्लाह का खाता ना उधर खुला हो तो, और सवाब का खाता ना खुला हो तो। रोम को, ये तो लुर्दस को कौन देखने जाएगा, हैं? कोई भी नहीं अच्छा, जाएगा। अफ्रीका को कौन देखने जाएगा अगर आप उसमें जो एडवांस तरक्की हुई है, अफ्रीका को, अमेरिका को, यार अगर ये ना अफ्रीका, चीजें न्यूयॉर्क शहर की ना होती, मैं कौन तो देखने जाएगा? टूरिस्ट। हाँ, तो वो तो कोई, फिर वो तो जारी बात है, वो टूरिज्म के नाम पे आपको नेकी का धोखा थोड़ी दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं टूरिज्म है। ये और मैं तो शेर और हाथी देखने चला जाऊंगा अफ्रीका, मैं तो जरूर जाऊंगा देखने, ठीक है। इससे पहले अच्छा, कि वो न्यूयॉर्क ठीक शहर हो जाए, एक बार देख के आ ही जाऊंगा मैं, अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं दे आऊंगा, है, मैं नहीं, देखाऊंगा, क्यों नहीं देखूंगा मैं। न्यूयॉर्क का जो शहर है उसको कौन देखने जाएगा? उसकी क्या मतलब, उसमें क्या कोई क्यों जाएगा देखने? ये तो वही लॉजिक हुई ना, अगर होगा भाई, अगर होगा तो तब की यार बात है ना, मैंने अभी तो तो। ये कहा ही नहीं है कि मैं जब न्यूयॉर्क देखने जाऊंगा तो मुझे सवाब होगा, अमेरिका बहादुर मेरे सवाब के जो है ना अकाउंट के अंदर 10,000 नेकियां जमा करा देंगे, मैंने तो ये कहा ही नहीं है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा दिल कर रहा है न्यूयॉर्क देखने, तो मैं न्यूयॉर्क देखने जा रहा हूँ। मैं तो ये आपको कह ही नहीं रहा कि मैं न्यूयॉर्क देखने के बाद मैं ये कहूँ कि हाँ जी मैं न्यूयॉर्क का हज करके आ गया हूँ यार अब, है। मैं तो ये नहीं अच्छा लिखूंगा अगर हाजी न्यूयॉर्क गालिब कमाल करियाना स्टोर, मैं तो नहीं लिखूंगा वहां पे, ठीक है। मुझे बताएं अच्छा कि अब मैं तो ये कहूंगा ही नहीं कि अल्लाह ने मुझे, मैं तो कहूंगा ही नहीं कि मुझे जी अल्लाह ने जो है न्यूयॉर्क दिखा दिया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। मैं तो देखें कितना करम है मेरे पे अल्लाह का कि मैं फ्रॉड का पैसा कमा के लोगों को चूना दिखा के अब मैं हज कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा ही नहीं, कोई कहता ही नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि आप ये बात समझ नहीं रहे, बस समझ आपको आ गई, मान नहीं रहे आप बस। अच्छा, वो आपने वो जो मैंने कहा था कि वो जो क्या एथिज्म में, यानी ये पूरी इजाजत है कि जो मर्जी करो, गलत काम भी कर सकता, कोई इश्यू नहीं है, मतलब किसी ने पूछना ही नहीं है ना डेथ के बाद, सोल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो इजाजत है, मतलब कोई भी उठ के एथिस्ट में, अच्छा, एथिज्म में मुझे से उठ के। दुनिया का कोई एक ऐसा काम बता दें जो कि एथियस्ट करते हैं, मुसलमान नहीं करते, गलत काम कोई ऐसा। मैं वो क्वेश्चन कर ही नहीं रहा, सारे करते हैं रिलीजियस। आपने कहा कि एथिज्म में मगर ये रिलीजियस ज्यादा इजाजत करते है। हैं ना, मैंने मिसाल तो आपको दे दी, पहले ही बता दिया। और यार, ज्यादा को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एथिस्ट जो दुनिया में वो कम है, आप उनको कैसे कंपेयर कर चले, सकते हैं मैंने आपसे कि ये पूछा है कि एथियस्ट कौन सा दुनिया का ऐसा काम करते हैं जो मुसलमान नहीं करते, बुरा काम बताएं मुझे। अच्छा, कोई एक तो एथिस्ट ऐसा कौन होना है? चाहिए ना जो सिर्फ एथिस्ट एथियस्ट करते कौन हैं, है? मुसलमान नहीं एथिस्ट करते। इंसान है या नहीं? एथिस्ट इंसान है या नहीं? नहीं नहीं, एथियस्ट इंसान ही है ना, मैंने तो ये कहा ही नहीं तो है वो एथियस्ट जो मुसलमान अल्लाह जो के है वो फरिश्ते इंसान हैं। है या नहीं? क्रिश्चियन अच्छा, तो इंसान है या नहीं? मेरे चांद जरा गौर से सुनो, दोबारा गौर जी से, जी चार जी चीज जी पे जी जी, गौर करें, जज्बाती ना हो, जोर दे गौर के से सुना सोचें बताएं। जरा, देखें। जी, बात यह है, मैंने आपसे पूछा है कि दुनिया की एक ऐसी बुराई बता दें जो सिर्फ एथियस्ट करते हैं और मुसलमानों ने वो कभी नहीं की। मैं कह रहा हूँ बुराई, ये कहाँ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि बुराई जो है इंसान, देखे एक है एथिस्ट जो है वो इंसान है ना। यार आप खुद ही एक सवाल डालते हो और फिर खुद उसी उससे भागना शुरू कर देते हो। यार मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, क्यों आप कैसे कह सकते हैं जब दोनों इंसान है, जो एक एक्स मुस्लिम रह चुका है और वो जब वो एथिस्ट बना है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो बुराई ना करे? क्यों इंसान के अंदर अगर ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो मैं जाए तो ये बुराई कह ही का, नहीं रहा कि एथियस्ट बुराई नहीं करते, ये तो आप पता नहीं कहां से फर्ज कर रहे हैं आप। तो मैं तो मैं ये नहीं वही, कह रहा कि एथियस्ट बुराई नहीं कर रहे। मैं हाँ ये, आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि कौन सी बुराई ऐसी है जो कि सिर्फ एथियस्ट करते हैं, मुसलमान नहीं करते। मैं भी ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सिर्फ एथिज्म में, ये फिर आप क्या इस्लाम कह रहे हैं? या क्रिश्चियनिटी या जितने भी मजहब है वो बुराइयों से मना करते हैं, यानी आप मजहब पे बात करें, इंसान को देख के ना ना कंपेयर करें। नहीं, आप क्यों ना ये, करें इंसान को देखे। चले आप इस्लाम को जो है वो उधर से पहले देखेंगे किसी नहीं, बंदे। जरा एक मिनट, दोबारा बात की तरफ वापस आते हैं। जी आए। आपने ये कहा क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं होना, इसलिए एथियस्टों को खुली छुट्टी है कि वो जो मर्जी करें। आपने ये मैं कहा या आपसे नहीं पूछ कहा? रहा हूँ, मैंने नहीं कहा, मैं आपसे नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन कर आपसे रहा ये हूँ। पूछ रहा हूं ना, देखें,
हम इस जरा आजादी की डिग्री को स्टैब्लिश करते हैं ना, जरा 2 मिनट ठहरे। आप ये बात कह रहे थे, मगर अब आप इसको जरा इसकी कंक्लूजन पहले निकालते हैं, फिर आगे चले जाएंगे। आपने ये कहा कि एक बंदा जब एथियस्ट है उसे पता आगे कुछ नहीं होना, तो वो अब जो मर्जी करे। मुझे ये जो मर्जी क्या है ये जरा बता दें। मैं कह रहा हूँ वो जो मर्जी किसी को मार सकता है, किसी के साथ जो मर्जी कर सकता है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ तो आपसे। फिर आपका मुझे ये क्या बताएं बिलीव है? कि नॉर्वे में रहने वाले, जहां पे कोई नहीं नहीं, आप 50% से पहले अपना ऊपर बिलीव एथियस्ट है, बता दें, आप और अपना नहीं, वो मेरा बिलीव बता बिलीफ दें। मेरा बिलीफ कुछ नहीं है, मेरा बिलीफ कुछ भी नहीं है भाई। जिस बात का सबूत है मैं उसे मानता हूं, जो लॉजिकल है उसे मानता हूं, जो साइंटिफिक है उसे मानता हूं। बिलीव आप करते हैं, मेरा बिलीफ कुछ नहीं है, ठीक है? इसलिए बिलीफ अच्छा, वाला आप वर्ड क्या मत कहते बनाना। हैं? मैं अब जरा सवाल एक कर मिनट रहा हूँ एक आप। मिनट एक मिनट अब एक मिनट पहले उस चले क्वेश्चन का करें। आप जवाब, उसको अब दाज करना आप शुरू हो गए हो। मैंने आपसे ये पूछा है कि आपने ये कहा थोड़ी देर पहले, सबने सुना, वो ये था कि आपने कहा कि उनके एथियस्ट को पता कि मरने के बाद कुछ नहीं होना, इसलिए वो तो सब कुछ कर सकता है। तो मैंने आपने आपसे सब सुना, कहा कि लेकिन आपने स्टार्ट में हाँ क्या नहीं खैर, सुना? एक मिनट क्या यहाँ पे बात क्या कह रहे हैं? बात मुकम्मल क्या नहीं हुई, क्या? बात मुकम्मल नहीं हुई, बात मुकम्मल नहीं हुई। अब आप ठीक क्वेश्चन है, ही गलत कर रहे हैं। मैंने क्या हाँ तो मैं, ग्लव्स यूज किया आपने स्टार्ट क्वेश्चन में? गलत किया था जो मैं अब उसको एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है? और मेरा तो भाई ये मैंने, क्वेश्चन ही नहीं है, मैं मेरा तो क्या ये ग्लव्स क्वेश्चन ही नहीं यूज है। कर रहा हूँ? एक मिनट सुने सुने जरा ध्यान से सुने। आपने ये कहा था कि अब वो जो मर्जी करे, तो मैंने आपसे ये पूछा कि कौन सी ऐसा इस्लाम का कौन सा कारनामा है कि वो इंसान को एक जिस मर्जी से रोक के रखता है, यानी जो मर्जी करे। यानी एक जो मर्जी है जो एथियस्ट करते हैं, ठीक है? मेरे जैसे एथियस्ट एक जो मर्जी है जो करते हैं वो, ठीक है? और मुसलमान है वो वाली, वो जो मर्जी नहीं करते, ठीक है? तो मैंने आपसे ये पूछा है कि ये जो मर्जी है क्या है जो एथियस्ट कर रहे हैं और मुसलमान नहीं कर रहे, ये मुझे अच्छा बता चले, दें आप। मैं बताता हूँ। अब हाँ मेरा हाँ। क्वेश्चन सुन लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ क्या एथिस्ट, क्या का लफ्ज यूज कर रहा हूँ मैं आपसे, इसका पूछ रहा हूँ, आपने इसका आंसर देना है। अगर कोई एथिस्ट होगा तो वो उसको यानी मतलब देखेगा। क्या एथिस्ट को ये इजाजत है कि वो किसी को किल कर सकता है या नहीं कर सकता? आपने उधर से इस्लाम को लेना है, इस्लाम की जो हदीस वगैरह से सारा कुछ लेना है, कुरान से। किसी बंदे को देख के नहीं लेना, उसामा बिन लादेन को देख के नहीं लेना, ना यहाँ से हिटलर को देख के नहीं हम कोई भी चीज लेंगे। हम उनकी बेसिकली लॉजिक पे जाएंगे। क्या आप मेरा सवाल दे, क्या एथिज्म में ये इजाजत है? क्योंकि मरने के बाद कुछ भी नहीं है, तो कौन सवाल करेगा? अगर हम किसी को लेट्स सपोज एक कमरे में बुलाते हैं और उसे किल कर देते हैं, तो क्या इसकी इजाजत है एथिज्म में या नहीं? एथिस्ट क्या कहते हैं? मैं कौन हूं? मैं एथियस्ट हूं? मैं एथियस्ट हूं या नहीं हूं? मैं एथियस्ट हूं जी, या नहीं हूं? मैं एथियस्ट हूं या नहीं हूं? ये आप बताओ ना, मैं मेरे से क्यों पूछ रहे हो? हाँ मैं तो मैं आपसे डिबेट एथियस्ट हूं करने ना, आया मैं हूँ। एथियस्ट हूं, मैं एथियस्ट हूं, ठीक है? आप अपनी जिंदगी में कितने एथियस्ट को जानते हैं? सॉरी, आवाज का लैग हो गया था, आप दोबारा। मैं कह रहा हूं आप अपनी जिंदगी में कितने एथियस्ट को जानते हैं? मैं बहुत से एथियस्ट को जानता हूँ। अच्छा, अब मैं किसको आपसे ये जानते हैं? सवाल मतलब कर, आप सिर्फ बहुत से मेरे एथियस्ट को एग्जांपल जानते हैं, सामने आप बैठी बहुत है, से मैं एथियस्ट उससे को क्यों जानते ना। हैं। अच्छा चले ठहर जाए ना, आप बहुत से एथियस्ट को जानते हैं अपनी जिंदगी में। मुसलमानों को कितने जानते हैं? मुसलमानों को कितने जानते हैं? हेलो? बहुत से मुसलमानों को भी जानता हूँ, अच्छा एथियस्ट चलें, से ठीक ज्यादा है, ही ये बात जानता हूँ। सही है, ठीक है, ठीक है। तो एक बात है कि मैं एथियस्ट हूं, तो मैं क्या हूं साथ इसके? मैं हूं ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट कौन होता है? ह्यूमनिस्ट वो होता है जो कि इंसानियत में बिलीव करता है, जो ये मानता है कि सब इंसान बराबर हैं, उन सब के इंसानी हकूक बराबर हैं, ठीक है? एथियस्ट वो होता है जो ये मानता है कि मर्द और औरत अपनी अकल, सोच, समझ, फैसला करने की ताकत में दोनों बराबर हैं, ठीक है? ये भाई ड्रॉप हो गए अब। तो एथियस्ट तो ये समझता है ह्यूमनिज्म के बावजूद के मुताबिक कि जी मर्द औरत दोनों बराबर हैं, ठीक है, 100% बराबर हैं। औरत जो है वो जो है वो जो है ना वो कम नहीं है। इनका मेरे ख्याल नाम इमरान था, क्या था ये, कोई और आईडी थी मुझे, एक मिनट यार, इस भाई को मैं थोड़ा सा रिवर्स करके देखूं। हाँ यही थे। अच्छा जी, तो एथियस्ट जी तो जी, ये मैं ही समझता है हूँ, कि मैं ही दोनों हूँ। बराबर हैं, दोनों दोनों बराबर हैं, ठीक है? एथियस्ट दोनों बराबर हैं ये समझता है, मर्द और औरत दोनों बराबर है, ठीक है? और मैं जरा इंसान होते एक हुए, चीज, एक चीज, वो आपने हाँ ठहर जाए, मैं मुझे बताने वुमन देना। और मैन आपने, का है ना, मुझे जरा इंसान आपने। सारे आपस में बराबर हैं, ठीक है? ठीक है, और इंसानों ठीक है। को दर्द होता है, तकलीफ होती है जब उनसे कोई चीज चोरी कर ले तो उनका नुकसान होता है। उनके ऊपर कोई बिला वजह ही खाम खा की उनके ऊपर कोई टॉर्चर शुरू कर दे या उन्हें कोई कत्ल कर दे, तो ये गलत बात है, ठीक है? तो ये इंसानियत के मुताबिक ही ये बात गलत है, और दुनिया के हर मुल्क के कानून के मुताबिक गलत है। अमेरिका में अगर कानून है ना तो वो किसी मजहब ने नहीं दिया, ठीक है? कानून
सेकुलर कानून है। दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे हैं, ज्यादातर मुल्क ऐसे हैं इस्लामी मुल्कों के अलावा, जहां पे कानून सेकुलर है, और सेकुलर कानून किसी मजहब की बुनियाद पर नहीं बनाया गया। और वो कानून क्या कहता है कि किसी इंसान को कत्ल ना करो। तो ये क्यों कहता है? इसलिए कि इंसान अपनी जबिलत में, अपनी नेचर में ये बात समझता है कि कत्ल करना गलत है। उसे कोई नहीं भी बताएगा ना, वो तब भी समझता है कि कत्ल करना गलत है। उसके लिए इस्लाम के, क्रिश्चियनिटी के, हिंदुइज्म के या किसी डेढ़ होशियार रिलीजन के बताने की हमें जरूरत नहीं है कि फलां चीज गलत है या नहीं गलत। इंसान समझता है, और इंसान ये अच्छा समझते हैं, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इंसान जो है वो सोसाइटी में रहते हुए ऐसे काम नहीं करेगा जो कि सोसाइटी के किसी भी इंडिविजुअल के लिए क्या है, खतरनाक है या उनका नुकसान करते हैं। इंसान नहीं करता वो चीजें। और आप ये समझते हैं कि आपके इस्लाम के बगैर लोगों को ये पता नहीं होगा कि कत्ल नहीं करना। लोगों को वैसे ही पता है, ठीक है। आपके उसामा बिन लादेन ने मुझसे बहुत ज्यादा कत्ल किए हैं, ठीक है। आपके मौलवी साद हुसैन रिजवी जो बाहर आया अभी, उसकी वजह से एटलीस्ट 20 पुलिस वाले मरे, ठीक है। मेरी वजह से कोई पुलिस वाला नहीं मरा, सही है। तो ये नहीं फर्क नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि किसी ने ये नहीं कहा, किसी मजहब ने मुझे ये नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। मेरा इंसानी, जो मेरी इंसानियत है, जो मेरा जमीर मेरे अंदर से बोलता है, वही मुझे बताता है कि मैंने इमरान को कत्ल नहीं करना। बस इतनी सी बात है। इसके लिए और क्या चाहिए? आसमान से सहीफा उतरे तो मुझे पता चलेगा। अच्छा, बहुत से आपने देखे होंगे किलर्स जो हैं, जैसे वो न्यूजीलैंड में भी हुआ था, बहुत से ज्यादा किलर्स हैं, वो किल करने के बाद, लोगों को मारने के बाद उस पर प्राउड फील करते हैं, उन्हें तो कोई गिल्टी फील नहीं होती। तो क्या मतलब वो यार ठीक वो है तो फिर मुसलमानों अगर को भी वो नहीं होती ना। खुद का हमले करने के बाद कितने प्राउड होते हैं, वीडियो बना के पहले जाते हैं। तो क्रिश्चियनिटी शर्म को भी भी नहीं आती होती इस है, बात पे। एथिज्म जो एथिस्ट भी होते हैं तो उन्हें भी नहीं हाँ होती, ना, तो बहुत सी बात ये एग्जाम्पल है है। ना, मैंने तो भाई अगर किसी का कत्ल किया हो तो तब बात करो ना, ठीक है। आप जितने एथियस्ट जानते हैं जिंदगी में, अभी आपने कहा बहुत से एथियस्ट को जानते हैं, उनमें से कौन सा कातिल है? कौन सा है जिसने मदरसे में किसी बच्चे का रेप किया था और अभी जेल में बैठा है बेटों समेत? ठीक है, मुझे ये बताएं, कौन सा ऐसा है जिसने पेशावर एपीएस में फायरिंग की थी जाके? कौन सा ऐसा है जिसने खुदकश हमले करवाए थे? बताएं मुझे। आप तो काफी एथियस्ट को जानते हैं, आपने कहा। ये क्या लॉजिक हुई कि अब देखो एक किलर है। अच्छा, आप क्या कहते हैं, मुसलमान खुद से हमले करते हैं तो सारे एथिस्ट वगैरह जितने भी नॉन रिलीजन है या रिलीजन को मानने वाले हैं, बाकी वो नहीं करते? सबसे नहीं, पहले मैं जो ये कुछ नहीं कहता। हमले मैं ये किए। कहता हूं कि इंसान अच्छाई जो है ना वो बजाते खुद कर सकता है, मगर उससे बुराई कराने के लिए मजहब की जरूरत होती है। मैं ये कहता हूं डॉगमा की जरूरत होती है। मैं ये कहता हूं यानी अगर कोई बुराई कर ले तो उसकी मतलब एथिज्म में उसको, अगर वो खुद पे ये कहे कि वो एथिस्ट है और वो कोई बुराई कर ले, किसी मुस्लिम को किल कर दे या किसी क्रिश्चियन को किल कर दे, और उस चीज पे वो प्राउड फील करे, गिल्टी फील ना करे, तो उसको मतलब उसे कोई पूछने वाला नहीं है, उसे तो कोई टेंशन नहीं है। वो एक ईवल पर्सन होगा। इस बात से तो किसी ने इनकार नहीं किया कि एथियस्ट भी ईवल हो सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ईवल कैसे हो इवल होगा, सकते हैं। किस बेसिस पे इवल होगा? सारी बात है, क्योंकि वो पर्सन ईवल है ना, इसलिए ईवल होगा ना। किस रूल्स ठीक की है, बिना पे वो मजहब ने, इवल होगा? ईवल लोग कौन होते हैं? जो बच्चों को रेप करते हैं, जो जो क्या करते हैं, जो कत्ल कर रहे हैं लोगों के, ठीक है, जो लोगों को फ्रॉड धोखे दे रहे हैं, सही है। और वो काम करते कौन है? वो ईवल लोग होते हैं। और मजे की बात यह कि मजहब भी उन ईवल लोगों को नहीं रोक सकता। वो मस्जिदों में, मंदिरों में बैठ के लोगों के रेप करते हैं, ठीक है। ईवल जो होते हैं ना लोग, वो ईवल ही होते हैं। वो चाहे मजहबी हो चाहे ना हो। मजहब जो है ना, ये सिर्फ दावा करता है कि वो लोगों को अच्छा बना देता है। वो अच्छा बनाता नहीं है, मगर उन्हीं में से कुछ ईवल लोगों को वो इस बात का यकीन दिला देता है कि आप जो हैं, आप क्या हैं? आप अगर हज कर लेंगे ना तो जितने रेप आपने किए हैं सब माफ हो जाएंगे, ठीक है। मजहब सिर्फ लोगों को ये यकीन दिला देता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करता। मजहब इंसान को धोखा देता है। जो इंसान अच्छा नहीं होता, जो इंसान को पता है कि वो लोगों के रेप कर रहा है, उसने लोगों के कत्ल कर दिए हैं, उसने बच्चियों को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, वो अपनी बेटियों के रेप कर रहा है, ठीक है। उसको ये वो यकीन दिला देता है कि क्योंकि तुम अल्लाह के पास, हाँ ये ड्रॉप हुए फिर, चलो उसको ये चलो, यकीन दिलाता मैं है कि तुम्हें अल्लाह ने घर का हज करा दिया, अल्लाह तुमसे बड़ा खुश है। कहाँ पे लिखा हुआ है? सबसे पहले सुनो, इस्लाम में अगर कोई रेप करता है, कुछ भी करता है, सबसे पहले सजा 100 करोड़ की। कहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हज कर लेता है या कोई रेपिस्ट हज कर लेता है तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, या उसको सजा नहीं मिलनी? जो जो भी शरिया में जो भी है, तो उसको सजा नहीं मिलनी। कहाँ पे लिखा हुआ है? एथिज्म में कहाँ पे लिखा हुआ है? मुझे दिखाओ कि उसको सजा मिलनी है। इस्लाम तो फिर उधर कह रहा है कि सजा मिलनी है। आप अपने एथिज्म एथीज्म के में तो किसी कुछ भी भी नहीं बुक से लिखा, मगर इस्लाम में कैसे लिखा है उसकी मैं आपको एक बात बताता हूँ। एग्जैक्टली अगर कुछ भी अभी नहीं कल लिखा एक हुआ, मुझे कानून डर पास हुआ किस चीज पाकिस्तान का है? में। अच्छा चलें ठीक है, आप ये समझते हैं कि इस्लाम जो है वो रेपिस्ट की सजा
को क्या करता है, प्रमोट करता है कि रेपिस्ट को सजा मिले। आप इस बात में बिलीव करते हैं या नहीं? जी करता हूँ बिल्कुल। अच्छा तो चलें ठीक है, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, और कल परसों इस इस्लामी मुल्क में एक बिल पास हुआ था कि अगर कोई रेप करता है तो उसकी केमिकल कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। और कल जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, जो कि इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा हदीसों का पता है, जिन्हें कुरान का पता है, जिन्होंने किसी किस्म की फिका, और इस्लामी नजरियाती काउंसिल में सारे फिरकों की तकरीबन रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ी थोड़ी, ठीक है, उसने कल उस कानून को गैर कानूनी करार दे दिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में जब 18 साल से कम उम्र हिंदू बच्चियों की कन्वर्जन की बात आती है तो क्या होता है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल क्या करती है, जब उसके खिलाफ कानून साजी की जाती है तो इस्लाम के ठेकेदार, इस्लाम के सिपाही, इस्लाम के मुजाहिद कहते हैं कि ये गैर इस्लामी, ठीक है। तो मुझे ये बात बताएं कि आप अभी कह रहे थे कि इस्लाम में रेप की सजा 100 कोड़े है, तो वो तो भाई कुछ भी नहीं करना चाहते उनके बारे में, ठीक है, वो तो कुछ भी नहीं करना चाहते इस्लामी नजरियाती काउंसिल वाले। अच्छा, टॉम पायलट कह रहे हैं कांग्रेस गालिब फॉर अचीविंग 50,000 सब्सक्राइबर्स। अच्छा, और कुछ लबैल कह रही हैं कांग्रेस गालिब जी फॉर 50K सब्सक्राइबर्स। थैंक यू वेरी मच। इमरान, अगर आप आ गए हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। अच्छा, वित्तल जो चले यार, मैं इंटरनेट एक्चुअली इधर वर्क नहीं सही तरह से कर रहा। चलें ठीक है, आप फिर आइएगा जरूर, फिर आइएगा जरूर करता हूं, कोई नहीं। चलें ठीक है, नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू, ओके ओके, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।